जब किसानों के साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया, उनके ऊपर केस दर्ज किए गए, उनके अकाउंट चेक किए गए, यही हम सबके साथ भी होगा। मेरे नौजवान साथी फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए कि जो वरिष्ठ नेता यूएफबीयू, आईबॉक, एआईबीओ, एआईबीए वहां पे बैठे हुए हैं, पहले उन लोगों को इतना विश्वास तो दिलाओ कि तुम लोग जो है वो 2 दिन की हड़ताल में कितना संघर्ष कर पाओगे, आप कितना जो है वो अपने नेताओं को मनोबल दे पाओगे। साथियों, आप लोग बहादुर हैं और मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए जो है वो अपने लिए तालियां बजाइए। आप लोग बहादुर हैं, तभी आप यहाँ पे आए हैं, और जो यहाँ पे नहीं आए हैं मैं उनसे फिर आह्वान करूंगा कि वो लोग इस संघर्ष में शामिल हो। साथियों, निजीकरण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आज देश में कई प्राइवेट बैंक हैं और बहुत थोड़े से सरकारी बैंक हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आज तक जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको पटल पे लेकर आए और उनको पूरा किसने किया? क्या प्राइवेट बैंकों ने किया? आज आप डाटा निकालेंगे तो जनधन का खाता सरकारी बैंकों ने खोला, प्राइवेट बैंकों ने नहीं खोला। आज हम कृषि कार्ड करते हैं, क्या कभी किसी ने एचडीएफसी, आईसीआई को जो है वो कृषि कार्ड करके देगा 25,000 का? वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी का बैंक है और वो आदमी जो क्रीमी लेयर है उसको उठाएंगे। आज भारत की जनता, जहां पे कि 80% लोग जो है वो गरीब हैं और गांव में रहते हैं, उन लोगों को आज प्राइवेट बैंकों में बहुत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। ये लड़ाई बैंकों की नहीं है। आप लोग अपनी अपनी ब्रांच में जितने भी आपके कस्टमर आते हैं, गांवों में मीटिंग करिए और लोगों को ये जागृत करिए कि ये लड़ाई बैंकर्स की नहीं है, ये लड़ाई भारत की जनता की है। ये लड़ाई हम लोग जो है वो भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज एक एजुकेशन लोन जो है वो सरकारी बैंक सैंक्शन करेगा, लेकिन प्राइवेट बैंक जो है वो एक एजुकेशन लोन, एक मुद्रा लोन, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पिछली बार मैं स्ट्राइक में आया था तो पत्रकार बंधु ने मेरे से पूछा था कि स्ट्राइक से कितना नुकसान होगा, तो मैं सच बताऊं तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने इसका ध्यान किया। हम लोग अपनी तनख्वाह जो है वो 300 करोड़ की तनख्वाह बैंक कर्मचारी और जितने भी हमारे साथी आज इस स्ट्राइक में शामिल हैं, हम 300 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं और इस 300 करोड़ से सरकार को फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमने 300 करोड़ जो है वो अपनी तनख्वाह कटाई है। आज 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पे हैं और 2 दिन की हड़ताल, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर स्केल 3 से लेकर के एक पीटीएस तक करके मैं एवरेज अमाउंट निकालूं तो 3,000 बनता है, और अगर 3,000 को 10 लाख से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है आंकड़ा वो 300 करोड़ जाता है। हम अपनी तनख्वाह काट करके आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम किसी के लिए ये नहीं बोल रहे कि आप जो है वो प्राइवेट बैंक मत खोलो, आप प्राइवेट बैंक जो है वो 100 नहीं 1000 खोल दो। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो आप प्राइवेट बैंक खोलिए, लेकिन अगर सरकारी बैंकों से आपको अच्छी सर्विस देनी है तो आपको यहाँ की मैन पावर सुधार करना पड़ेगा। जो सरकार ने ट्विटर पे आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों को देख करके मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि सरकार बोलती है कि पूरे बैंकों में 41,000 ही मैन पावर की कमी है, और मुझे तो लगता है कि इसका आधा तो पीएनबी में होगा। आज जितने भी उच्चाधिकारी जो आज अपनी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप संगठनों का, अपने अधिकारियों का और अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि ये कुर्सी है। आज आप सरकार की बाहुबाही लूट सकते हो, लेकिन जब आप जो है वो प्राइवेट ये बैंक हो जाएंगे
तो मैडम को घुमाने के लिए जो है वो भारत सरकार की गाड़ी जो है वो नहीं मिलेगी। आप लोग भी हम लोगों की तरह कतार में लगेंगे और आपको उस प्राइवेट बैंक में जो जाकर के अगर अपना नाम भी बताओगे तो आपका नाम कायरों में लिखा जाएगा कि आप उस संघर्ष में अपनी कैबिनों में बैठे रहे और अपने साथियों का अपना मनोबल नहीं बढ़ाया। जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इस संगठन के मनोबल को न तोड़ा जाए और यदि कोई भी उच्चाधिकारी स्ट्राइक के मामले में हमारे किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को धमकाता है हम उसका खुला विरोध करेंगे। और ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि चाहे वो SBI हो, यूको बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, अगर किसी उच्चाधिकारी ने हमारे संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध हम जो है वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हम उसका पुनर्जोर विरोध करेंगे। साथियों, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमीरपुर सर्कल में 2 डिस्ट्रिक्ट आती है पंजाब नेशनल बैंक की और साथ में SBI का जो है वो अपना अलग एक पैटर्न है। हमारे बहुत ही पंजाब सिंह जी SBI वर्कमैन एसोसिएशन से बहुत ही कदावर नेता है। हमारे PNB में हमारी 2 ऑफिसर एसोसिएशन है और दोनों के जो पदाधिकारी हैं वो बहुत ही कदावर नेता हैं। आज हम लोगों को ये भूलना पड़ेगा साथियों कि मैं AIBA से हूँ, मैं IBOC से हूँ, मैं AIBOS हूँ। हम लोगों को ये चीज खत्म करनी होगी। पहले सरकार बोलेगी कि PNB और SBI वालों तुम बैठ जाओ, हम तो छोटे छोटे इंडियन ओवरसीज को पहले प्राइवेट कर रहे हैं। साथियों, हम देखते रहेंगे और धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। हम लोगों को पहले बैंकों में बांटा जाएगा, उसके बाद में हमें एपेक्स लेवल पे बांटा जाएगा और एपेक्स लेवल में जो है वो आज आप मान सकते हैं कि NOBW और नोवो इस हड़ताल में शामिल नहीं है और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। आप भारतीय मजदूर संघ के रक्षक हो चाहे उसके संयोजक हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारे सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो वहां पे यूनियन नहीं देखी जाएगी। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि तुम NOBW से हो, तुम सरकारी हो, तुम अंदर बैठ जाओ और प्रदीप कौंडल और अनीश शर्मा जो है तुम लोग जो है वो IBOC से और AIBO से हो, तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोगों को प्राइवेट कर दिया। साथियों, आग लगेगी तो पूरा घर जलेगा और ये चीज हम लोगों को समझनी होगी। हम लोग इस मुद्दे पे कहीं भी यूनियन में नहीं बंटेंगे। ये मेरी सभी जितने भी हमारे नेता यहाँ पे आए हैं उन लोगों से दरखास्त रहेगी। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए कि इस सरकार के निजीकरण के फैसले को वापस करना होगा। साथियों, हो सकता है ये 2 दिन की हड़ताल से भी ये बेईमान सरकार न माने, लेकिन हम लोगों को आगामी लड़ाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हम लोगों को ये मान के चलना होगा कि ये सरकार जो सरकार किसानों को 1 साल बिठा सकती है वो हो सकता है हम लोगों को टर्मिनेशन नोटिस भी सर्व करे, हो सकता है हम लोगों को सस्पेंशन नोटिस सर्व हो। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा कि टर्मिनेशन सस्पेंशन वो मैनेजमेंट के ऊपर है और मैनेजमेंट में जो बैठे हैं उन लोगों को ये मानना होगा कि टर्मिनेशन जिसकी करोगे, लेकिन जब तुम लोगों की टर्मिनेशन होगी तो तुमसे बात करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुम लोगों को सारे देश जो है वो कायरों की पंक्ति में खड़ा करेगा। मेरा यही मानना है कि हम लोगों को यूनियनबाजी जब भी हम लोगों की UFU के तले बैनर तले हड़ताल होगी, हम लोगों को अपनी यूनियनबाजी अलग अलग तरीके से नहीं करनी है। हमीरपुर में मुझे अच्छा लगा, हमीरपुर में हमारे जब भी UFU की स्ट्राइक हुई हमारे सारे संगठन जो हैं वो एकत्रित हुए और अच्छा साथ मिला। लेकिन आगे हो सकता है लड़ाई इससे ऊपर जाए, हो सकता है हमें धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है हम लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़े। उसके लिए हम सब साथियों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई मेरा मानना है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है।
हमें ये 2 दिन की हड़ताल बहुत ही कामयाब करनी है, तभी हम यूएफबीयू और हमारे एपेक्स यूनियंस को ये मौका दे पाएंगे कि हाँ, हम लोगों में ये दम है। फेसबुक, ट्विटर, जो यंग जनरेशन है, आप लोग अपना विरोध दर्ज करिए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए, ट्विटर पे जो है वो स्पेस, जैसे आजकल ट्विटर में स्पेस चला हुआ है, उसमें हिस्सा लीजिए, उसमें अपने विचार रखिए, वहां पे अपनी बात रखिए, क्योंकि वहां पे आजकल एक चीज कर दी है सरकार ने, क्या किया है कि वहां पे भी अपने जो 2-4 चमचे हैं उनको वहां पे भेज दिया जाता है। वो वहां पे ये पूछते हैं कि मैं सरकारी बैंक में गया था तो मेरी पासबुक प्रिंट नहीं की, इसलिए निजीकरण होना चाहिए। ओ भाई, पासबुक प्रिंट नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम अंदर जाओगे प्राइवेट बैंकों में, तो तुम जब अंदर जाओगे तो जो वहां पे जब बात करोगे तो वो उसका भी टैक्स लेंगे। तुम्हें तब पता लगेगा कि पासबुक प्रिंटिंग अगर तुम्हारी नहीं हुई और तुम बोल रहे हो कि बैंकों का निजीकरण होना चाहिए, बैंकों का निजीकरण होके क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए, आज सरकार की क्या मंशा हो सकती है निजीकरण के पीछे? आज जिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, वो आज जो है वो प्रॉफिट में है, हर बैंक प्रॉफिट में है। जब जो हमारी संस्था प्रॉफिट में चली हुई है, उसका निजीकरण क्यों? अगर कोई सरकार से पूछे कि आपकी मंशा क्या है, तो बीच में बयान आया कि हम इन डूबते हुए बैंकों को चला नहीं सकते, लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये डूबते हुए कैसे हैं? आज बैंकों का जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो हमारे बैंक्स हैं उनका जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो अभी जो है वो कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना दिखाया हो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें बैंक अपने सारे खर्चे निकाल करके उस प्रॉफिट को दिखाता है। जब हमारी संस्थाएं प्रॉफिट में चली हुई है, तो इस सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि ये सरकारी बैंकों को जो निजी हाथों में देना चाहते हैं? साथियों, इसमें सरकार की सिंपल एक मंशा है, इन्होंने कुछ चुनिंदा घराने चुने हुए हैं, जिन लोगों ने पहले सरकारी बैंकों से लोन लिया, डिफॉल्टर बने, बाद में सरकार ने उनके लोन माफ किए, उनको उनके अकाउंट्स को सेटल किया। अब उन्हीं लोगों के पास में इन बैंकों को बेचने जा रहे हैं। जो हमारे डिफॉल्टर थे वही हमारे मालिक बनेंगे, ये सरकार की मंशा है। और ये सिर्फ चंद जो पूंजीपति हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सरकार ये कदम चल रही है। अब जहां पे किसानों की बात थी, सरकार अपने जो भी बिल थे वो वापस लेंगे। अभी जैसे सरकार ने बोला था कि हम जो है वो बैंकिंग संशोधन बिल 2000